नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आतंकवाद एक बार फिर से पनप रहा है और जिस तरह से उन्होंने एक रणनीति अपनाई है कि काफिलों पर हमला करते हैं और कल जिस तरह से वायुसेना के वाहन पर उन्होंने हमला किया, वो ये बता रहा है कि जम्मू प्रोविंस को एक बार फिर से आतंकी जो हैं वो निशाने पर ले रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी हैं, जिन्होंने इन इलाकों से रिपोर्टिंग की हुई है और हर उस हमले को बड़े करीब से देखा है। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या ये आतंकियों की एक नई रणनीति है कि पिछले 3-4 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे ख्याल को 30-40 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, कई जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और उनकी जो रणनीति है वो यही है कि सैनिकों के काफिले को निशाना बनाना। देखिए, 30-40 हमले तो नहीं हुए, लेकिन 30 से 35 के बीच में अधिकारी व जवान शहीद हुए हैं, खास करके रजौरी और पुंछ में। 2021 से लेकर 2024 तक आतंकियों ने एक सोची समझी नीति के तहत रजौरी पुंछ को टारगेट किया है। खास करके इन दिनों में जो ये महीने होते हैं, इन महीनों में लगातार हमले हुए हैं। आज 5 मई का दिन है। आज के दिन ही रजौरी के हिल केसरी में आतंकियों ने भारतीय सेना की 9 पैरा के स्पेशल कमांडोज की जो टीम थी उस पर घात लगाकर हमला किया था। 5 जवान उसमें कमांडो जो थे वो शहादत पा गए थे। उससे पहले डांगरी रजौरी में एक गांव के भीतर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी नए साल के पहले दिन। और कल वायुसेना की जो काफिला था, जो गाड़ियां 2 थी उनकी जो आ रही थी, वो सुरनकोट के इलाके में, वहाँ पर इनको टारगेट किया गया। गनीमत ये रही कि यहाँ पर जो टारगेट किया गया उस इलाके में थोड़ी बहुत सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, जिस वजह से आतंकी कामयाब नहीं हो पाए और इसमें एक जवान की शहादत हुई और 4 से 5 जवान जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन इससे पहले पुंछ के भीतर चाहे बटादूरियाँ का इलाका हो, चमरेड़ा का इलाका हो, या फिर आपका बिम्बर गली का इलाका हो, सुरनकोट का इलाका हो, इन इलाकों में सेना के काफिलों पर हमले हुए हैं, गाड़ी, और वो भी काफिला पूरा लंबा काफिला नहीं, ये एक सोची समझी ओवरग्राउंड वर्करों की मिलीभगत से एक ही गाड़ी को टारगेट किया गया। पेट्रोलिंग पर गाड़ी निकली और वहाँ पर एम्बुश लगाकर हमला किया गया। ईद के दिन भारतीय सेना की गाड़ी लोगों के साथ ईद मनाने के लिए बिल्कुल सामान लेकर आ रही थी, उस गाड़ी को घेर पर हमला किया गया, 5 जवान उसमें शहीद हुए। इस तरह के बड़े हमले पुंछ और रजौरी के भीतर 2021 से लेकर आज के दिन तक वहाँ पर हुए हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये एक बड़ी सोची समझी नीति है पाकिस्तान की सेना की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। एक प्लानिंग के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर संभाग को उन्होंने एक साइड पे कर दिया है, वहाँ पर इक्का दुक्का इंसिडेंट होता है, लेकिन इन इलाकों में खास करके रजौरी पुंछ को अब टारगेट किया जा रहा है। अगर कहा जाए, आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए पूरी तैयारियां जो हैं उस पार से साजिशें हो रही हैं। और यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, या फिर आप कहें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी पर भरोसा नहीं कर रही है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर जो उनको सूचनाएं देते हैं वो आतंकी हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। इतने बड़े लोग मारे जाना, अधिकारियों, मेजर के समेत, कैप्टन समेत, या फिर स्पेशल कमांडो, एक कमांडो को तैयार करने में बहुत समय लगता है। और इस तरह के हमलों में जान गंवा देना, और वहाँ पर खास करके 2 ही ज़िले ऐसे क्यों, यहाँ पर इन लोगों को कितने मिलिटेंट होंगे, कितने लोग इनको शेल्टर दे रहे होंगे, अभी तक हम वो पता नहीं लगा पाए। आपको लगता है कि सैनिक वाहन जो हैं, जब ये पेट्रोलिंग पर निकलते हैं जवान, कोई ना कोई तो होगा जो तुरंत उनको सूचना दे देता है कि भाई साहब यहाँ से निकलने वाले हैं, और वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर्स की अगर हम बात करें तो क्या अभी तक हम वो विश्वास जीत नहीं पाए उन लोगों का जो पहले सूचनाएं दिया करते थे? अब वो जो गैप है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा गैप है, तभी तो पता नहीं चल पा रहा कि ओवरग्राउंड वर्कर कौन है और उन्हीं के साथ मिलकर इस तरह से सब कुछ हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ पर
आप जैसा कह रहे हो कि लोगों के दिल नहीं जीत पाए, बहुत जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है तब से लोगों के दिल जीतने की कोशिशें हो रही हैं। किसका दिल जीत लिया? हाँ, नहीं, फौज सरकार की तो ये रणनीति रहती है कि हाँ लोगों का दिल जीतना है। लोगों का कश्मीर में आतंकवाद इसलिए हमने ख़त्म कर दिया कि वहाँ के लोगों का दिल जीता और लोग खुलकर जो है उस आतंकवाद के विरोध में खड़े हुए। मैं उस पक्ष में हूँ, मैं समर्थन भी करता हूँ कि लोगों को कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग खिलाफ हो गए हैं, बहुत से लोगों का समर्थन भी मिला है, तभी आतंकवाद पर कहीं ना कहीं नकेल कसी गई है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली राजौरी पुंछ और दोनों डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा तो यहाँ पर जो पिछले 2-3 साल में आतंकवाद की वृद्धि हुई है, जो बड़े हमले हुए हैं। आपने बात की काफिले की, काफिला होता है कि जब सभी गाड़ियाँ इकट्ठी निकले, कई बार कोई गाड़ी एक सामान लेकर जा रही है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जा रही है। पर कितनी रेकी की होगी कि उसकी पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन वही बता रहा हूँ कितने कि जवान बैठे हैं, उस कितने इलाके की टोपोग्राफी के बारे में, उस इलाके में कितनी मूवमेंट हो रही है उसके बारे में वहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो पूरी जानकारी वहाँ पर पहुँचाते हैं, तभी जो हमले होते हैं। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में वहाँ पर सेना के एक काफिले पर हमला हुआ था, वहाँ पर 4 से 5 जवान जो थे शहीद हुए थे, और उसके बाद कुछ लोगों को सेना ने, जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, उनको उठाया था, उनकी पिटाई भी की थी, उसमें 2-3 लोग मर गए थे। काफ़ी हंगामा हुआ, इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, फौज के लोगों को वहाँ पर उल्टा मुसीबत में डाल दिया। भाई वहाँ पर आप लोगों का दिल जीतने के लिए अपने जवानों की बलि थोड़ी दे सकते हो। आप दिल जीतिए लोगों के, कौन कह रहा है नहीं जीतिए, आपने पहले भी जीता, अब भी जीतिए, लेकिन अपनी रणनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत क्या है। आप जिस तरह से वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्करों ने जो काम किया, आपके जवानों की शहादत हो गई, और आपको पता भी है जिस गली में ये ट्रैक था जहाँ पर पिछली बार जो हमला हुआ, उस इलाके में जितने भी फ़ोन उस समय सर्विलेंस पे थे उनमें से ओवरग्राउंड वर्करों के नंबर निकले, वही लोग पल पल की जानकारी दे रहे थे। अब जो कल हमला हुआ है जो वायुसेना की गाड़ी पर, वो भी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्करों की मिलीभगत थी, जो बताया गया कि अकेली गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को टारगेट किया गया, 15 से 20 गोलियां जो है वो गाड़ी के ऊपर दागी गई हैं वहाँ पर। इसलिए जो जवान थे, एक जवान जो है वो शहादत हुई है, बाकी जवान घायल हैं। थोड़ा डिस्टेंस था, दूरी थी, और साथ में इस इलाके में मूवमेंट भी थी, क्योंकि इनपुट्स थे पहले से ही, सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट थे कि कोई ना कोई आतंकी, चुनावों का समय है, राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर वोट डलने वाले हैं, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा सुरक्षा बलों की भी इस इलाके में थी, एजेंसियां भी सतर्क थी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है, और ओवरग्राउंड वर्करों के लिए कुछ कठोर नीति अपनाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के हमले रोके जा सकें, खास करके राजौरी और पुंछ का इलाका हो। और अब आप देख लीजिए डोडा पुंछ में फिर से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास, जैसा मैंने पहले कहा कि उस पार से साजिशें हैं, और वो शुरू हो गया। बसंतगढ़ का इलाका देख लीजिए, सेयोजदार किश्तवाड़ का इलाका देख लीजिए, बनी ठंगर का इलाका देख लीजिए। इन इलाकों में पिछले 3-4 दिन से, जब से बसंतगढ़ में एक बीडीजी का जवान शहीद हुआ है, उसके बाद लगातार रैकी की जा रही है, हेलीकॉप्टर से रैकी हो रही है, स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जो इनपुट्स आ रही हैं कि डोडा किश्तवाड़ के इलाके में, डुड्डू बसंतगढ़ के इलाके में फिर से आतंकियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। 9 लोगों की मौजूदगी तो खुद सुरक्षा बलों के जवान मान रहे हैं कि 2 ग्रुप हैं, और कितने लोग हैं जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं, जहाँ जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि डोडा और किश्तवाड़ और बसंतगढ़ के इलाके में इस समय आतंकियों की मौजूदगी दर्जन से ज़्यादा हो गई है, और भी बहुत लोग उस पार से आने वाले हैं, क्योंकि उस पार से जो खबरें आ रही हैं कि जितना भी इलाका बमियाल पठानकोट से लेकर अखनूर में LOC इंटरनेशनल बॉर्डर का है, वहाँ पर, और अखनूर से लेके पुंछ राजौरी तक जो LOC का इलाका है, उस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है मिलिटेंट्स की, कैंप के अंदर भी और गांव के भीतर जो उन्होंने अस्थायी अपने शिविर बनाए हैं उनके अंदर भी, जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और वो लोग दोबारा एक्टिव हो गए हैं जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, और उस पार जाकर आतंकवाद के कैंपों में वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर सरकार एक बहुत अच्छा जो काम कर रही है कि जो टेररिस्ट जहाँ से वहाँ गए हुए हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, ताकि उनको ये एहसास हो कि हम तो यहाँ पर हैं, लेकिन पीछे हमारा सारा सामान जो है वो सरकार के पास चला गया। लेकिन वो लोग इस तरह से उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है। अब देखिए, मोहम्मद अमीन भट्ट खुबैब जो लश्कर का एक डिविजनल कमांडर है, उसको जिम्मेवारी सौंपी गई है डोडा और किश्तवाड़ के भीतर आतंकवाद को जीवित करना है। जम्मू में जितने हमले हुए थे, आप उधमपुर के बस स्टैंड पे जो IED बस में हुई थी, आपका नरवाल में जो IED ब्लास्ट हुआ था, आपका
जो कटरा जा रही बस के ऊपर जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, ये सभी बड़े जो हमले थे और जो हथियारों की कंसाइनमेंट वहाँ से आई थी, उसमें रजौरी का वो तालिब हुसैन और मोहम्मद अमीन भट्ट का पूरा जो इधर ओवरग्राउंड वर्कर थे वो लोग काम कर रहे थे। उन लोगों ने ये सारी सर, ये कंसाइनमेंट, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, क्या ये मतलब एक आम लोग होते हैं जो सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हीं में ये शामिल होते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, या फिर हमारी इंटेलिजेंस जिन पे डिपेंड रहती है कि शायद वो हमें बताएगा उनके बारे में, वो कम्युनिकेशन गैप? नहीं ऐसा नहीं है। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं ये आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, पैसों के लालच में काम कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। कहीं पर भी आप देखिए जिस इलाके का एक मिलिटेंट, मतलब आम लोगों की तरह इनकी भी एक्टिविटीज होती हैं, कोई शक नहीं कर सकता। कोई शक नहीं कर सकता। वो बाद में पता चलता है, एक महिला पकड़ी गई, उसको मुझे जी फ़ोन पे कॉल आई, उसने कहा वहाँ से पैकेट लेके वहाँ पर दे दे। अब नारकोटिक्स जो नार्को टेररिज्म है वो भी यही लोग बढ़ा रहे हैं, वो सिस्टम इनका चल रहा है। अब आप खुद देख लीजिए ना कि व्हाट्सएप के जरिए मोहम्मद अमीन भट्ट और खवैब जो लश्कर का कमांडर है, वो व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके रामनगर व उसके आसपास इलाकों में जिन्होंने आईडी फिट की थी गाड़ियों में, वो उनको ट्रेनिंग करवा रहा था। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बताता था ये स्टिकी बम है, इसको कैसे फिट करना है बस के साथ, किस तरह से इसको चलाना है, आईडी को किस तरह से फिट करना है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के, हम इस ट्रैक को भी मतलब तोड़ने में, इस नेटवर्क को भी तोड़ने में सफल नहीं हुए। नहीं तोड़ा है पुलिस ने, इंटरनेट की मदद हाँ ले रही है पुलिस ने, ये पुलिस की ओर से तो मैं बता रहा हूँ कि जम्मू की पुलिस लाइन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी, इतना मटेरियल पकड़ा गया है, ये वो लोग थे, इतनी कंसाइनमेंटें पकड़ी गई थी। और साथ में एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक युवा अधिकारी थे जिन्होंने उस समय ये तफ्तीश की थी और इन्वेस्टिगेट किया था कि ये किस तरीके से स्टिकी बम, आम अनपढ़ व्यक्ति गाँव का, उसको स्टिकी बम लगाने की कैसी जानकारी है। जम्मू कश्मीर में तो कोई कैंप है नहीं मिलिटेंट का कि जहाँ उनको ट्रेन किया जाए। फिर जो इन्वेस्टिगेशन में आया था कि मोहम्मद अमीन भट्ट वहाँ से मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल करता था, व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको स्टिकी बम कैसे लगाना है वो सिखाया जाता था। तो सर, यहाँ से अगर हम पठानकोट से या अखनूर तक, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर बीएसएफ भी है, फिर आर्मी, फिर पुलिस, और घुसपैठ भी हो रही है, तो ये घुसपैठ रोकने में असफल क्यों हो? देखिए, फौज और बीएसएफ का ये कहना है कि हमारी जीरो वो है नीति कि हम इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे, हम इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे। तो लेकिन तो हुई है ना, घुसपैठ हो रही है। आपके पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इतने नाले हैं, इतने नदियां हैं, तारे लगी हुई हैं, कांटे। नहीं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तारबंदी नहीं है। अगर आप अब मुनावर नदी, बसंतर नदी, या फिर तवी नदी, या फिर और कई बड़े नाले जो हैं, जो नाले दरिया पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, दरिया चिनाब के पहले भी 2-3 ऐसे, काना चक के पास भी ऐसे स्पॉट है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप हर 2 फुट के बाद तो जवान खड़ा नहीं कर सकते। एक स्ट्रेटजी होती है, बीएसएफ की आउट पोस्टें हैं, आपकी तारबंदी के बाद भी पोस्टें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होती है, टनल्स बन जाती हैं, टनल के जरिए यहाँ तक किया जाते हैं। कई टनल्स पकड़ी गई हैं, बहुत सी टनल पकड़ी गई हैं। टनल के जरिए आतंकी आ सकते हैं, यहाँ से टनल के जरिए एक आतंकी का परिवार ही उस पार चला गया था। अच्छा, जहाँ पर जो आतंकी सक्रिय था उसी टनल से वो आया था जहाँ से भी फैमिली वहाँ चला गया था। ये टनल के जरिए घुसपैठ हो जाती है। आपके नदी नाले जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग, जहाँ कभी भी जब मौसम ख़राब हो, जहाँ फॉग पड़ी हो, उस समय इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। एलओसी के ऊपर भी घुसपैठ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, आप उन पर आप जितनी भी चाहे चौकसी वहाँ बरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट आ जाते हैं, रजौरी में आते हैं, पुंछ में आते हैं, आपका नौशहरा का इलाका है, कई मारे जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं। बहुत से अटैम्प्ट जो हैं फॉइल्ड भी होते हैं। लेकिन वही है ना कि अगर आपने 3-4 अटैम्प्ट फाइल कर दिए, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे 2-3 लोगों को मार दिया, लेकिन 3-4 तो घुस आए। जो 3-4 घुस आए हैं उनको शेल्टर देने के लिए आपके रजौरी पुंछ में, या फिर आपके कठुआ में, या फिर आपके हीरानगर में बॉर्डर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पैसे के लालच में अपने घरों में रखते हैं, शेल्टर देते हैं। फिर यहीं से अब देखो इनकी एक नई टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। जो मिलिटेंट बॉर्डर पार से इन्फिल्ट्रेट करके आया, सपोज करिए कि उसने हमला करना है, लेकिन वो बमियाल नाले से, जहाँ बोबैया नाले से, जहाँ सांबा से पार करके हाईवे तक पहुँच जाता है, वो रास्ते में कहीं भी अटैक नहीं करता, वो सीधा बनी जाता है। जैसे जो बसंतगढ़ वाला ग्रुप है, बनी में जाके एक घर में खाना खाते हैं, वहाँ पर गोश्त खाया जाता है, उसके भी सबूत वहाँ मिले।
खाने के बाद फिर वो ग्रुप मूव करता है बसंतगढ़ की ओर। रास्ते में कितने पुलिस स्टेशन हैं, आर्मी के कैंप्स हैं, बहुत सी इंस्टॉलेशन सुरक्षा बलों की हैं, किसी को टारगेट नहीं करते। वो ये नीति है कि आप जाइए उस इलाके में एक बार बैठ जाइए, जिस तरह से मतलब पहले यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा कि जब आतंकवाद शुरू हुआ था तब जत्थे के जत्थे घुसपैठ होती थी। तो ये स्योजदार का इलाका, किश्तवाड़ भद्रवाह का जो इलाका है, डुड्डू बसंतगढ़ का इलाका, इन इलाकों में उस समय हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंचाल रेजिमेंट के सैकड़ों आतंकी आ गए थे, डेरे लगा लिए थे। यहाँ पर ये छोटे छोटे, अपने अगर कहो कि मिनी कैंपों में बैठे हुए थे। और रजौरी पुंछ के अंदर, सुरनकोट के अंदर, हाँ, ऑपरेशन इतने चलाने पड़े इनको कि सुरनकोट के पहाड़ी इलाकों में जो मुगल रोड के साथ सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया था। वहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में आतंकी ग्रुपों में बैठे हुए थे। उस समय कितने आतंकियों को फौज ने मारा था। तो ये लोग वहाँ पर आके रास्ते में कहीं अटैक नहीं करते थे, सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चलता था, ये लोग निकल आते थे। अब भी वही टेक्निक है कि हाईवे तक निकलो, उसके बाद गाड़ी के यहाँ से सुरक्षित निकलना है, अपने स्पॉट पे पहुंचिए। पहले आतंकी क्या होता था कि वहाँ पाकिस्तान से आते थे, सीधी मंशा होती थी श्रीनगर पहुंचना, जी कश्मीर जाना है, तो वो ट्रैक लेते थे रजौरी पुंछ का, या फिर वो लेते थे जहाँ से डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह का, उसके बाद वो सिंथन टाप से होते हुए कश्मीर चले जाते थे। अब उनकी मंशा है कि कश्मीर को छोड़ो, जम्मू संभाग के भीतर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, इस पे मैं आऊँगा, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर उधमपुर। पे, ठीक है, कश्मीर पे के मुद्दे पर मैं आऊँगा। सर, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने इस पे रिपोर्टिंग भी की है, घने जंगल है, काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल, जो कश्मीर का आप छोड़ दीजिए, मैं जम्मू डिवीज़न की बात, रजौरी पुंछ की बात, चाहे रजौरी पुंछ का हो या डुड्डू बसंतगढ़ का हो, इन इलाकों में लगभग 8 से 9 किलोमीटर लंबे पूरे स्ट्रेच हैं जंगल के, और इतने घने जंगल हैं जिनका दायरा 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई में हो सकता है और 10-10 किलोमीटर की लंबाई हो सकती है। और वो इतनी घनी झाड़ियाँ हैं और उसके अंदर पत्थरों की ऐसी नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, अच्छा, जिनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर ये आतंकी घुस जाते हैं उन जंगलों में। वहाँ पर आप सर्च ऑपरेशन तो चलवाते हो, लेकिन इतना घना जंगल है कि आपके ड्रोन वहाँ पर काम नहीं कर पाते, आपको मूवमेंट साफ दिखती नहीं। और जो पहाड़ी गुफाएं बीच में बनी हुई हैं, जो नेचुरल केव्स हैं, उसके बीच जाकर वो लोग बैठे रहते हैं, वो तो किसी की रेंज में नहीं आते। और दूसरा, वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, आप उनको GPS से ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, वो अपनी एक नई टेक्निक है, चाइना की बनी हुई कुछ ऐप्स हैं, उसके जरिए वो आपस में संपर्क में रहते हैं। अच्छा, ये इतने तकनीकी, हाँ जी, वहाँ पर उस पार में तो बढ़िया कैंप चल रहे हैं। वहाँ पर तो जो आतंकी है उसको सुसाइडर बनाने के साथ साथ उसको टेक्निकली पूरा ट्रेन किया जाता है। वहाँ ग्रुप बंटे हुए हैं कि फिदाइन इस तरह का होगा, टेक्निकल टीम इस तरह की होगी, उसके बाद बैकअप टीम इस तरह, ये अलग अलग विंग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं इनके भी। तो हर जो टेररिस्ट है वो पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। सर, एक और चीज़ हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्या यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन, ये जो ISI, पाकिस्तान आर्मी, या फिर जो आतंकी, जो शिविर है वहाँ पे जो आतंकी हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इनको पूरे रास्ते मैपिंग वगैरह इनके पास पूरी होती है कि कौन सा रास्ता है, कहाँ से घुसना है। और अगर इनको पूरी इन्फॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है किसी ने यहाँ से उनको दी होगी, और वो लोग किस तरह से ये पहचान कर लेते हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। देखिए, ये एक पूरा नेटवर्क काम करता है। सपोज करिए एक ये सवाल बनता है ना लोगों, नहीं, बिल्कुल सवाल है, क्यों नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए। खास करके मैं ये बताऊं कि अगर एक ग्रुप लश्कर तैयबा का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से निकलता है, जब 5 से 6 लोगों का, उसकी पहले तैयारी होती है कि पुंछ में, नौशहरा में, रजौरी में, केरी में, या फिर अपना मेंढर में कौन से हमारे गाइड हैं। अच्छा, जो उस पार गाइड हैं, उन गाइड का इस पार के गाइड के साथ संपर्क होता है। जो सोर्स होते हैं, जो फौज को कहते हैं हम फौज के साथ हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन वो केवल डबल क्रॉस करते हैं। अच्छा, केवल डबल क्रॉस, इन्फॉर्मर जो होता है डबल क्रॉस भी करता है, पैसों के लालच में करते हैं। तो ये जो गाइड होते हैं, गाइड को पता है कि मुझे मेंढर से अगर ग्रुप को निकालना है तो कौन से रास्ते से निकाल कर कहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद दूसरा गाइड उसको गाइड साथ लेके जाता है, उसको ये पता है कि मुझे इसको बुद्दल, दरखार, कंडी, रजौरी का एरिया पार करवाना है। फिर आगे एक और गाइड होता है जिसको ये जिम्मेवारी होती है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपने इस ग्रुप को गूल, अनास, रामबन से होते हुए कश्मीर तक भेजना है। तो जब कश्मीर पहुँच गए तो वहाँ पर पहले से ही नेटवर्क होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो इस समय जो इनके गाइड कहें या ओवरग्राउंड वर्कर, उनका संपर्क उस पार है। बहुत से लोग ऐसे हैं
ठीक। नहीं, आप बताइए, वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लगभग 100-150 से ज़्यादा मिलिटेंट जो अभी तक डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के रहने वाले हैं, वो तो उन कैंपों में हैं। तो उनका नेटवर्क यहाँ पर है, वो अभी भी इनके संपर्क में घर वालों के गली हैं, को एक हर चीज़ को जानते हैं। और जो गाइड हैं, वो गाइड इस समय इतने ट्रेंड हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बाबा करीम करके एक गाइड है लश्कर तैयबा का, वो माना हुआ गाइड है। एक लंगड़ा करके गाइड है अच्छा, उस इलाकों में, वो फिर से एक्टिव हुए हैं। पहले वो कुछ समय के लिए गायब हुए थे, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, कई कैंप तबाह हुए थे, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये लोग बैक फ्रंट पे चले गए थे। अब ये फिर फ्रंट पे आ गए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से बाबा करीम का नाम और लंगड़े का नाम जो है, ये इन इलाकों में देखा जा रहा है कि वो फिर ग्रुपों को लेकर मूव कर रहे हैं। क्योंकि आरसपुरा सेक्टर और कठुआ सेक्टर, इन दोनों इलाकों के उस पार जैश ए मोहम्मद का दबदबा है। हरसपुरा से लेके अखनूर क्रॉस कर लें या फिर राजौरी, पुंछ तक जाएं, तो यहाँ लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक। अच्छा, ये ग्रुपों ने ये बांटे हैं। हाँ, और ये जब स्ट्राइक करते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार कोई ऐसा ग्रुप क्रॉस करवाते हैं जिसमें अलबदर का भी कोई मिलिटेंट हो, जैश ए मोहम्मद का भी हो, लश्कर तैयबा का भी हो। ये पूरी एक सोची समझी नीति ISI की है, उसके तहत ये सारा काम चल रहा है। और उनका मेन टारगेट इस समय यही है कि जम्मू डिवीज़न को डिस्टर्ब करना है, लेकिन पहले यहाँ पर आतंकियों की संख्या को बढ़ाना है। लेकिन सर, एक और चीज़ समझने वाली है, ये लोग इतने इतने दिन यहाँ पर रहते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, तो फिर हम क्यों ना माने कि हमारा इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो चुका है कि अगर वो इतने दिन यहाँ पर रहते हैं और फिर सुरक्षित अपने जो इनका टारगेट एरिया होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप देखिए कि राजौरी, पुंछ में जब ये हमला हुआ था, उसके बाद एक ड्रेडेड मिलिटेंट था लश्कर तैयबा का, कारी, उसको मारा गया था। कारी जो था वो लोगों के घरों में पनाह लेता था अपने ग्रुप के साथ, आज की रात यहाँ, कल की रात वहाँ। कुछ लोग बंदूक की नोक पर उनको खाना खिलाते थे और कुछ लोग जो हैं मददगार होते हैं। तो इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट इनके ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो करवाते हैं। एक ओवरग्राउंड वर्कर है जिसने जिम्मेवारी ये ली है कि मैंने इनको अगर बुद्धल और राजौरी क्रॉस करवानी है तो रास्तों में कहीं भी स्टे करवाना है तो उसकी जिम्मेवारी है वो किसके घर में इनका स्टे करवाएगा। वहाँ इन्फो पहले पहुँच जाती है कि ग्रुप आ रहा है, ये आज आपके घर रहेगा, इनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर दीजिए। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत चलता है। इस नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करेगी, तब तक ये आतंकी इस तरह के हमले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो रणनीति है वो आतंकवादियों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कई नेशनल चैनल्स पर ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी आर्मियों के, वो बड़ी रणनीति बताते हैं। वो बताते हैं कि हाँ ऐसा होगा, हम इस तरह से कर लेंगे, हमारी फौज इतनी सक्षम है कि अगर वो वहाँ से घुसपैठ करेगा, यहाँ से एक बटालियन जाएगी, वहाँ से घेर लेगी। ये वो पूरी वो करते हैं। वो जो आपको लगता नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर जो जनरल बैठे होते हैं, जहाँ ब्रिगेडियर कुछ बैठे होते हैं, वो सब ट्रेंड अधिकारी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत सर्व भी किया होता है, उनको नॉलेज होती है। तो लेकिन कई बार जोश में कुछ चीज़ें ऐसी, और अगर कहीं ना कहीं उनकी भी अगर थोड़ी बहुत गलती होती है, चैनल की भी होती है। क्योंकि जो वहाँ पर जो बैठे होते हैं ना, जो एंकर, वो भी गोले बना कर दिखाते हैं, जहाँ से आएगा वहाँ पे मारेंगे, जहाँ से जाएगा वहाँ मारेंगे। वो बीच से निकल के आता है कि जाओ मारते रहो, मैं इधर से जा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उजागर नहीं होनी चाहिए। खास करके आपकी रणनीति के बारे में सिर्फ एजेंसियों को और सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को ही पता होना चाहिए, और वो बेहतर हैं, वो डील भी करते हैं और वो सक्षम है इन लोगों से निपटने के लिए, बशर्ते कि आपको फ्री हैंड होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या हमारी सरकार कश्मीर में ज़्यादा तवज्जो देते देते जम्मू डिवीज़न में इन चीज़ों को भाप नहीं पाई? क्योंकि वो तो आतंकवाद मुक्त कर दिया इलाका की, यहाँ पर आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। वहाँ पर कोई भले उन्होंने रणनीति बदली हुई है, लेकिन अब जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा देखो, ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर को आपने पूरी तरह से आतंकवाद से, लेकिन फिर भी वहाँ पर रणनीति बदल गई है। आपकी ये कह सकते हो कि वहाँ कामयाबी ये मिल गई है कि स्ट्राइक्स नहीं होती है, पत्थरबाजी नहीं होती है, कैलेंडर जारी नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग कैंप्स में मतलब वो वहाँ पे जो वीडियो डालते थे वो भी नहीं आजकल दिखते। हाँ, वो भी नहीं आते हैं। लेकिन वो जब उनको मौका लगता है वो स्ट्राइक कर देते हैं। टारगेट किलिंग का दौर पीछे आपके सामने रहा है। स्ट्रैटेजी चेंज होगी ना, वो छोटी सी पिस्टल लेकर आते हैं। है तो मिलिटेंट, है तो आतंकवाद ही। स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है ना उन्होंने वहाँ कर दी ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आर्मी ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों को पूरा निशाना बना रहा है। अब क्या है, कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने वो कार्डन किया है, जिस तरह से वो बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं, अब जो है जम्मू डिवीज़न को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। राजौरी, पुंछ के बाद अब आपके 2 जिले जो हैं, 3 जिले, जिला उधमपुर,
जिला किश्तवाड़ और जिला डोडा, 3 जिलों में अब आतंकवाद को पुनः जीवित करने का प्रयास है। और ये देखो, मैंने पहले कहा ना कि ये कठुआ जिले को टच नहीं करेंगे, उनको छेड़ेंगे नहीं, कोई ऐसा, क्योंकि ये उनका रास्ता है। हाँ, रूट्स अपने बंद नहीं करना चाहते ये इतने। जब एक दौर था जब वो आते थे सांबा में अटैक कर देते थे, बिल्कुल। हीरानगर में अटैक कर देते थे। अब उन्होंने भी शायद अपनी नीति बदल ली है, जो सोर्सेस का कहना है कि वो कहते हैं कि पहले जमावड़ा करिए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, लोगों को, कैडर को वहाँ पहुँचाइए। तो अब वो उस नीति के तहत काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसियों को जानकारी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान सक्षम नहीं है। नहीं, सक्षम है तभी तो पूरी कितने तरह से आतंकी हैं, घेर ट्रेंड दिया है, हुआ हम उन पे पूरा भरोसा भी है, एजेंसियों पे भी भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बड़ा जरूरी है, और फ्री हैंड बहुत जरूरी है कि एक बार निपटा जाए पूरे तरीके से। जो साजिशें ISI की हैं उसको बेनकाब किया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जवान सक्षम हैं, रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। पवन सर का कहना कि फ्री हैंड देना पड़ेगा, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर इन इलाकों में आतंकवादियों की मंशा क्या है। क्या फिर से जम्मू प्रोविंस को आतंकवाद जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़, जो आतंकवादी हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं, या फिर वो एक बार फिर वो रणनीति हो कि चलिए कश्मीर को तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम अटैक करते हैं, फिर जब यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल या सरकार ज़्यादा ध्यान देगी फिर हम उन चीज़ों को और दूसरी चीज़ों को, दूसरे इलाकों को वहाँ पर वो करेंगे। तो एक कुल मिलाकर ये है कि आतंकवादियों ने एक रणनीति बनाई हुई है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के पास भी रणनीति है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार दुश्मन जो है वो भारी पड़ जाता है। चलो वो तो उनसे टैकल करते रहेंगे। लेकिन आखिर में मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि आप ये प्रोग्राम जम्मू संवाद पर देख रहे हैं, और इसे IBN 7 पर भी जम्मू देखिएगा। कश्मीर पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक और चैनल है IBN 7, जो कुछ खबरें ऐसी होती हैं उस पर चलेंगी, और जम्मू संवाद तो आप देख ही रहे हैं।